लास्ट ईयर की बात है, ये 119-20 रुपये में भी सेल हो रहा था। तो अब जब प्राइजेज 82-83 पर आ गए हैं, तो मैं तो कह रहा हूँ अभी भी जिनको यूज़ करना है और जो समझते हैं कि भाई हम इसको अफोर्ड कर सकते हैं, तो मेरी तो राय ये है कि अभी भी चांस बहुत अच्छा है। अब आम एक आदमी है, 25-30 हज़ार रुपये कमाता है, तो वो जो बल्ब और पंखे चला रहा है उसका बिल भी 10-11 हज़ार आ जाता है, तो वो कैसे अफोर्ड करेगा? तो वो बेचारा छोटे सिस्टम पे चला जाता है कि मैं पंखे और लाइट चलाने वाला, भाई लाख रुपए के 70 हज़ार में सिस्टम लग जाता है, उसके पंखे लाइट चल जाएंगे, तो वो भी लगा लेता है। इंपोर्टर को अपनी एलसीज खोलने के लिए भी पैसे चाहिए थे, उनका माल आ गया था, तो उन्होंने अपना प्रॉफिट में से कम किया। अब वो इंपोर्टर की ज़रूरियात पूरी हो गई हैं, उसके पास पैसे आ गए हैं, ठीक है। उसने एक टाइम पे अपनी प्राइस डाउन की थी अपने पैसे निकालने के लिए, तो वो उन्होंने सेल की, उसके बाद अब वो दोबारा उसी पहुँचे हैं। मज़ा भी ये है कि वो डॉलर वो देखते हैं क्या वो अपने पाकिस्तानी रुपए में करते हैं, और डॉलर अभी वो 310-15 रुपए में लेते हैं, तो जी और ख़राब हो रहे हैं। ये कहते हैं एलसी इससे भी 15 रुपये ऊपर में बैंक में पैसे जा रहे होते हैं, तो वो किस तरह वो आपको सस्ता बेचेगा? नुकसान तो उसका भी है ना दानिश भाई। हमारा जो मार्जिन है ना, वो महंगा हो या सस्ता हो, 1.5 रुपये 2 रुपये पर वाट हम कमा रहे होते हैं एक्सपेंस निकाल के। तो हमारा तो जब सस्ता होगा ना, तो जब हम तो चाहते हैं कि रेट कम हो ताकि कंज्यूमर ज़्यादा आता है, कस्टमर जो इसका परचेस पावर बढ़ जाता है, तो वो परचेसिंग ज़्यादा हो रही है, और सेल बहुत अच्छी हो रही थी जब रेट कम थे। लिथियम बैटरी वहाँ पर 6 किलो वाट के साथ लगाई है, और ये 5 किलो वाट का लोड अगर चलाते हैं एक साथ आप उस पर, तो ये 1 घंटे का बैकअप देती है। 5 किलो वाट का लोड काफ़ी होता है, जिसमें 2 एसी भी चल सकते हैं, आपके फ्रिज भी पूरा घर चल जाएगा। लेकिन जब लाइट नहीं होती और लोड चलाना है, तो वो आप 2-1.5-2 किलो वाट का लगा लें, ताकि 4-5 घंटे आपके आराम से निकल जाए। सोलर इन्वर्टर की प्राइसेस फिर वही डॉलर की वजह से अप डाउन होती रहती है, और अभी बढ़ गए कुछ जो आइटमों पे, कुछ पे नहीं भी बढ़े प्राइसेस। जो माल नहीं आया जो कंपनी का, अभी नई इन्वाइसेस जो होगी तो फिर पैसे बढ़ेंगे। मसाजिद स्कूल जो प्राइवेट है भाई, वो तो लोगों से फीसें वसूल कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन मसाजिद ऐसा मामला है कि वहाँ पर लोग डोनेशन दे रहे होते हैं, और वो चल रहा होता है लोगों के चंदे पे, तो उनको हमने कहा है कि हम जो कॉस्ट आती है सिर्फ उस पर ले लेंगे, उस पर मार्जिन नहीं लेंगे। अस्सलाम वालेकुम कामरान भाई, क्या हाल है? खैरियत है? वालेकुम सलाम दानिश भाई, खैरियत से। कामरान भाई, पाकिस्तान में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस है एनर्जी की, और काफ़ी लोग ज़्यादा एहतजाज कर रहे हैं। तो इस वक्त जो है डॉलर भी पाकिस्तान में हर चीज़ की यानी कि क्राइसिस मौजूद है। तो अब मुझे आप ये बताएं कि इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है, और आपकी क्या राय है आवाम के लिए? क्योंकि आपने पिछली वीडियोस में काफ़ी बोला था, तो लोगों ने कहा था और प्राइस कम होंगे, लेकिन आपने कहा था कि प्राइस जाने पे अगर गया तो 10 से 15 रुपये तक जाएगा, और आपकी प्रेडिक्शन पूरी हुई। बिल्कुल, क्योंकि देखें ये करेंसी जब तक हमारे मुल्क में हमारी इकनॉमिक सही नहीं हो रही है, और करेंसी रोज़ ब रोज़ डाउन होती जा रही है, तो जो चीज़ हम इंपोर्ट करते हैं और ज़र मुबादला भेजना होता है बाहर, जब वो डॉलर की कीमत ही मुस्तकम नहीं रहेगी, तो फिर इंपोर्ट चीज़ों के पैसे किस तरह कम हो सकते हैं? वो ऊपर ही जाएंगे। तो सवाल ये पैदा होता है, ये यहाँ तो हमारे पास प्रोडक्शन होती नहीं है, जितनी भी इंपोर्ट है हमारा दारोमदारी पूरा मुल्क का इंपोर्ट पर ही है। तो जब हम करेंसी नहीं संभाल पाएंगे, तो हम प्राइसेस किस तरह कम हो सकते हैं? मैंने कंज्यूमर को यही कहा था, जिनको मौका है वो ख़रीदें। अभी 1-2 रुपये कम होंगे अगर हुए तो, लेकिन बढ़ेंगे तो 10-15 रुपये बढ़ेंगे, और वो 10-15 नहीं 20 रुपये बढ़ गए वो। जी बिल्कुल। तो वो अभी भी यही बात है कि देखें, अगर लास्ट ईयर की बात है, ये 119-20 रुपये में भी सेल हो रहा था। तो अब जब प्राइजेज 82-83 पर आ गए हैं, तो मैं तो कह रहा हूँ अभी भी जिनको यूज़ करना है और जो समझते हैं कि भाई हम इसको अफोर्ड कर सकते हैं, तो मेरी तो राय ये है कि अभी भी चांस बहुत अच्छा है। क्योंकि डॉलर जो चल रही है पोजीशन, वो 350-60 पर से जाकर रुकेगा। सबसे बड़ी कामरान में बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो ओवर बिलिंग का सिलसिला है, और जो रेट्स हैं, जो हाईएस्ट रेट है फी यूनिट, तो उसमें आवाम जो है सह नहीं पा रही। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, तो क्योंकि उसकी वो सोलर पे ही आना चाह रही है। बिल्कुल है। जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर रहे हैं वो भी ले रहे हैं, जो नहीं कर पा रहे वो भी कोई अपना बेचारा, क्या बताऊँ आपके पास, हमारे पास कस्टमर आते हैं, वो बोलते हैं कि यार हमने अपनी ज्वेलरी सेल करके सोलर ले रहे हैं, क्योंकि हर महीने की परेशानी से तो बचना चाहते हैं। ज्वेलरी तो घर पे रखी रहेगी, क्या करेगी? तो सवाल ये पैदा होता है कि भाई लोग इस तरफ आ रहे हैं कि वो यही है कि उनको बिलिंग बड़ी शिकायत है। अब आम एक आदमी है, वो 25-30 हज़ार रुपये कमाता है, तो वो जो बल्ब और पंखे चला रहा है उसका बिल भी 10-11 हज़ार आ जाता है, तो वो कैसे अफोर्ड करेगा?
तो वो बेचारा छोटे सिस्टम पे चला जाता है कि मैं पंखे और लाइट चलाने वाला, भाई लाख रुपए के 70,000 में सिस्टम लग जाता है, उसके पंखे लाइट चल जाएंगे तो वो भी लगा लेता है। काफ़ी हद तक उसको बचत हो जाती है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, बचत होना अलग बात है, फिर हर महीने के 10 से तो बढ़ जाएगा, बचेगा बेचारा। अब तो ये हालत हो गई है कि कल मैं मस्जिद में देख रहा था, नमाज जुम्मा में इमाम साहब भी जो है ना बिजली के बिलों पर डिस्कस हो रही है। तो अब आप सोच लें कि हमारे यहाँ कैसा क्राइसिस है। तो वो लोग बेचारे खुदकुशियों की तरफ जा रहे हैं, एक्सपेंसेस बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। अल्लाह ताला बस तो अल्लाह उन पे अपनी रहम करे बिल्कुल। तो अब हमारे लोगों को भी भाई हुक्मरानों को चाहिए कि थोड़ा रिलीफ दें, उनका रिलीफ नहीं कम हो रहा। वो तो भाई हर तरह की चीज़ें वो कर रहे हैं, लेकिन आवाम के लिए कोई नहीं सोच रहा। हकीकत बात यही है। और आवाम बेचारा अपना बंदोबस्त खुद ही कर रही है, और खुद ही करना पड़ेगा भाई। उसमें सपोर्ट करना चाहिए हुकूमत पाकिस्तान को, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन देखें डॉलर जब तक ये नहीं रुकेगा ना तो ये चीज़ें कम नहीं हो सकती, ये बढ़ सकती हैं। 119-20 रुपए में भी लोग ख़रीद रहे थे। अगर वजह ये है कि देखें मुहर्रम के बाद 10 से 15 दिन का गैप एक ऐसा आया था जिसमें से 10, 12, 15 रुपये कम हुए थे। 82 से ये जो 68, 70 पे आ गया था। तो वो एक वजह ये थी कि इम्पोर्टर को अपनी एलसीज खोलने के लिए भी पैसे चाहिए थे, उनका माल आ गया था, तो उन्होंने अपना प्रॉफिट में से कम किया। अब वो इम्पोर्टर की ज़रूरियात पूरी हो गई हैं, उसके पास पैसे आ गए हैं, ठीक है। उसने एक टाइम पे अपनी प्राइस डाउन की थी अपने पैसे निकालने के लिए, तो वो उन्होंने सेल की। उसके बाद अब वो दोबारा उसी पहुँचे हैं। और मज़ा भी ये है कि वो डॉलर वो देखते हैं क्या वो अपने पाकिस्तानी रुपए में करते हैं, और डॉलर अभी वो 310, 15 रुपए में लेते हैं। ओपन मार्केट में तो जी मामला खराब हुआ और ख़राब हो रहे हैं। ये कहते हैं एलसी इससे भी 15 रुपये ऊपर में बैंक में पैसे जा रहे होते हैं। तो वो किस तरह वो आपको सस्ता बेचेगा, नुकसान तो उसका भी है ना। ज़ख़ीरा अंदोज़ी वो भी नहीं कर रहा है, लेकिन फ़र्क ये है सिर्फ करेंसी का फ़र्क आ रहा है, करेंसी का फ़र्क। बस ये है कि इम्पोर्टर को चाहिए कम से कम कुछ नहीं तो भाई 10 रुपये वो अगर वो वाट पर कमा रहा था तो भाई वो 10 कमा ले, वो 18 नहीं कमाए। लेकिन अब वो कह रहा है मैं 18 भी कमाऊँ, तो अपना नुकसान भी वो भी थोड़ा रिलीफ दें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल करें। अब हम भी ये करते थे कि हम जो रिटेल कर रहे होते हैं दानिश भाई, हमारा जो मार्जिन है ना वो महंगा हो या सस्ता हो, 1.5 रुपये 2 रुपये पर वाट हम कमा रहे होते हैं एक्सपेंस निकाल के। तो हमारा तो जब सस्ता होगा ना, तो जब हम तो चाहते हैं कि रेट कम हो ताकि कंज्यूमर ज़्यादा आता है, कस्टमर जो इसका परचेस पावर बढ़ जाता है तो वो परचेसिंग ज़्यादा हो रही है। और सेल बहुत अच्छी हो रही थी जब रेट कम थे, अभी भी हो रही है। लेकिन अभी कुछ लोग सोचते हैं यार एकदम 10 रुपये 15 रुपये बढ़ गए, लेकिन ये बढ़े हुए नहीं है पैसे भाई। ये एक्स्ट्रा जो एडवांटेज मिल गया था वो दोबारा उन्होंने छीन लिया है। तो मेरी दरख्वास्त है कि इम्पोर्टर भी थोड़ा सा रिलीफ दे ताकि पैसे कुछ 2, 4, 5 रुपये कम कर ले वाट पे, तो कंज्यूमर को भी फ़ायदा हो जाए, लोगों का भी सोच लें यार। हमारे तो 2 रुपये ही मिलने होते हैं पर वाट के, जो रिटेलर है उसका मार्जिन इतना ही है। फिर वो पास ऑन होके जा रहा होता है, 2 रुपये वो कमा रहा है, 10 रुपये भाई इम्पोर्टर कमा रहा था। इम्पोर्टर बोलता है कि मैं 20 रुपये कमाऊँ, तो इम्पोर्टर भाई 20 रुपये में 10 नहीं, अब करेंसी फ़र्क आ गया तो 12-13 रुपये कमा ले। फ़र्क ये है। अच्छा कामरान भाई, इस वक्त आप इंस्टॉलेशन कर रहे हैं ऑन ग्रिड, जी 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 ऑफ ग्रिड के ऊपर, बिल्कुल बिल्कुल नेट मीटरिंग के हवाले से भी आप कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल नेट मीटरिंग हो रही है उसकी, अल्हम्दुलिल्लाह हम उसकी नेट मीटरिंग कर रहे हैं और हमारे प्रोजेक्ट काफ़ी लग भी गए हैं। अब हम अगला एक वीडियो आपके साथ बनाएंगे जो प्रोजेक्ट हमने लगा लिए हैं और जो इंस्टॉल हो गए हैं और सक्सेसफुल वो रन हो रहे हैं, तो हम उन कंज्यूमर का आपको इंटरव्यू भी दिखा देंगे कि भाई ये कितना अच्छा और कितना वो फ़ायदा उठा रहे हैं उसका। अभी जो आप बता रहे थे कि 6 किलोवाट की, हाँ अभी 6 किलोवाट का कल हमने इंस्टॉल किया है कंप्लीट उसका अपना सिस्टम, तो हमने अपने स्टेटस पे भी लगाया। जो मेरे क्लाइंट है उनके पास नंबर भी है, उन्होंने देखा भी है और अप्रिशिएट भी किया है। उसमें हमने लिथियम की बैटरी का आपको लास्ट टाइम जिक्र किया था। तो ये हमने लिथियम बैटरी वहाँ पर 6 किलोवाट के साथ लगाई है और ये 5 किलोवाट का लोड अगर चलाते हैं एक साथ आप उस पर, तो ये 1 घंटे का बैकअप देती है। 5 किलोवाट का लोड काफ़ी होता है, जिसमें 2 AC भी चल सकते हैं, आपके फ्रिज भी पूरा घर चल जाएगा। लेकिन जब लाइट नहीं होती और लोड चलाना है तो वो आप 2-1.5-2 किलोवाट का लगा लें ताकि 4-5 घंटे आपके आराम से निकल जाएं। और ये बैटरी उसके बाद दूसरी बार फिर चार्ज कर देती है 4 घंटे बाद। तो आपको ये एडवांटेज 2 बार मिल जाता है ट्यूबलर बैटरी के मुकाबले में। ट्यूबलर की 6 महीने की गारंटी है, इसकी 2 साल की वारंटी है और रिप्लेसमेंट है। ट्यूबलर में अगर आपका बैटरी फूल गई, कोई पानी आपने नहीं चेक किया, तो आपकी पूरा लॉस हो गया वो, पूरा लॉस हो जाता जी। अभी वो बताते हैं कि अपना 2500 की जो ट्यूबलर बैटरी है वो 64 की मिल रही है, 64,000 की। तो 6 किलोवाट में वो 4 बैटरियां लगती हैं दानिश भाई।
तो वो तकरीबन 2,60,000 रुपये बन रहे हैं, 2,56,000 रुपये। ठीक। तो अगर ये हम 3,50,000 रुपये की उनको मिल रही है तो ये 80-90 हज़ार रुपये ज़्यादा है, लेकिन गारंटी इसकी 2 साल है और लाइफ भी ज़्यादा और एक्सचेंज गारंटी, रिप्लेसमेंट वारंटी है इसकी, और लाइफ भी ज़्यादा है। इसकी 7 से 8 साल लाइफ होती है। बिल्कुल। 3 से 4 हज़ार तो साइकिल है, लेकिन इसकी लाइफ बहुत है। 3 साल से हमारे प्रोजेक्ट पे लगी और कामयाब है। अभी ये जो हमने लगाई है वो क्लाइंट भी बहुत मुतमईन है, कहते हैं कि यार हम बड़ा रिलीफ महसूस कर रहे हैं। और आज भी इंशाल्लाह 2 हमारी और बैटरियाँ इंस्टॉल होने गई हैं 6-6 किलोवाट के सिस्टम पे हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ। वो भी इंशाल्लाह आज कंप्लीट हो जाएगा, तो वो कल हम आपको उसकी भी वीडियो शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो वो आप क्लाइंट को बताएं, इसका फ़ायदा एडवांटेज है। जहाँ लाइट नहीं जाती है उनके यहाँ तो बैटरी वाला सिस्टम दानिश भाई लगेगा, बिल्कुल। तो उनको बैटरी वाला ही लगाना चाहिए। जहाँ लाइट नहीं जाती है वहाँ हम कहते हैं कि ऑन ग्रिड सिस्टम लगा लें आप। कामरान भाई, अगर आपके पास कोई फिजिकली आना चाहता है या ऑनलाइन आपसे रब्ता करना चाहता है तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर और दुकान की लोकेशन ज़रूर दीजिएगा। जी 0322-200-7147 और दूसरा भी नंबर है 0330-827-4654। ये नंबर है हमारा, बिल्कुल। और ये सदर में सरमत रोड और रीगल पर अल मावा होटल के साथ ही ये हमारी मार्केट है। तो इसमें ये हम सोलर मार्ट के नाम से ये अपना मार्ट भी चला रहे हैं, और रेविंड के नाम से हमारे प्रोजेक्ट भी हैं, जो हमारी कंपनी भी है। फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी आप उस पर फॉलो कर सकते हैं, बिल्कुल। उस पर इंशाल्लाह हमारे काम भी बड़े अच्छे हुए हैं और काफ़ी हम 150-200 प्रोजेक्ट लगा चुके हैं। मज़ीद अभी हम और लगाए। आपकी वीडियो देखकर एक साहब ने हमसे पंजाब से रब्ता किया, सियालकोट से, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने सक्सेसफुली उनका सिस्टम भी इंस्टॉल करवा दिया। सियालकोट में करवाया है, हालांकि वहाँ क्लाइंट काफ़ी हैं, वहाँ पर कंपनी भी हैं। वो कहता नहीं आप लगाएं सिस्टम हमारा, तो हमने उनका सिस्टम लगाया है और उनका सिस्टम बड़ा अच्छा चल रहा है माशाल्लाह। और अभी रहीम यार खान से भी हमारे पास कॉल आई कि हमें प्लेटें यहाँ से दें, तो क्लाइंट का भी यही कहना था कि देखें हमें मिल तो वहाँ भी रही है, लेकिन हमें भरोसा नहीं हो रहा है। और हमें तो उन्होंने हमारा आइटम तो देखा भी नहीं। कल उन्होंने हमारी प्लेटें यानी देखे बगैर हमें ऑनलाइन पेमेंट भी करा दी और सक्सेसफुली हमने उनको डिलीवर भी करा दी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा कामरान भाई, इस वक्त आपके पास सोलर पैनल पे कौन कौन से आर्टिकल मौजूद है? सोलर पैनल पे अब हमारे पास सारी रेंज है। पहले हमने जिक्र किया था कि आपको जब तक सारी चीज़ों के रेट कम होते जाएंगे वो ही हम लोग वो पैनल मंगाएंगे। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जिनको पी टाइप भी है, जिनको एन टाइप भी है, 550 वाट। जिनको आप दिखा दें। हाँ, ये एन टाइप है हमारे, ये पी टाइप है हमारे पास, ठीक है। और ये एन टाइप भी रखी हुई है हमारे पास यहाँ पर। 550 एन टाइप 575 वाट की 575 वाट है, तो वो भी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है यहाँ पर। और अब लॉन्जी का जो हमने आपसे लास्ट टाइम आपने पूछा था, तो हमारे पास लॉन्जी का स्टॉक भी आ गया है। लॉन्जी का भी है? जी जी। तो इसके रेट तो अभी आप कोट करेंगे? रेट बिल्कुल मैं कोट कर देता हूँ, कोई बात नहीं। हम तो जी आज हम ये जो पी टाइप का है ये 83 रुपीज़ पर वाट में दे रहे हैं। जी। और क्या है? आज 28 है, 28 अगस्त है, और आज ये रेट इंशाल्लाह हम 83 में दे रहे हैं और रिटेल में दे रहे हैं। और ये कर सकते हैं कि कितने दिन तक की आपकी वैलिड होगी? नहीं, अभी तो मैं समझता हूँ कि शायद अल्लाह करे कि 4-5 दिन तो ये जो पोजीशन आ रही है ऐसा ही रहेगा, लेकिन कुछ नहीं कह सकते कि डॉलर एकदम जब सुबह उठते हैं शूट कर जाता है तो फिर वो मसाइल बन जाते हैं हमारे, तो मसला ये है। अच्छा ठीक है। अगर इसके आप कोट करते हैं रेट 83 तो आपने इसके कर दिए, एन टाइप के वो 86 है, 86 रुपीज़ पर वाट। 87 था, आज हमने 1 रुपया और कम कर दिया इस पर। बिल्कुल, 1 रुपया और कम कर दिया। जी। अच्छा कामरान भाई, इसके अलावा सोलर इन्वर्टर के बारे में आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि इस वक्त क्या सिचुएशन है? सोलर इन्वर्टर की प्राइसेस फिर वही डॉलर की वजह से अप डाउन होती रहती है, और अभी बढ़ गए कुछ आइटमों पे, कुछ पे नहीं भी बढ़े प्राइसेस। जो माल नहीं आया, जो कंपनी का अभी नई इन्वाइसेस जो होगी तो फिर पैसे बढ़ेंगे। अभी जैसे नाइट्रोक्स है वो 3,50,60 हज़ार का बिक रहा था, आज 3,80,000 रुपये का सेल हो रहा है। अच्छा, नाइट्रोक्स 6 किलोवाट वाला। 6 किलोवाट? जी। अच्छा, जरा दिखाएंगे आप हमारे नाज़रीन को? ये 6 किलोवाट है। ये 8 किलोवाट नाइट्रोक्स है। ये 6 किलोवाट है और ये 8 किलोवाट। जी। तो इसमें भी एक्सपेक्टेड यही है कि रेट ये फिर इस तरह क्राउन के छोटे इन्वर्टर हैं जो छोटे 6 प्लेट वाले सिस्टम लगा सकते हैं, जिनमें फ्रिज वगैरह और घर की लाइटें चल जाती हैं। ये 145 का इनको इन्वर्टर मिल जाता है। अच्छा। ये 6 किलोवाट का है क्राउन का, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। और ये 2,20,000 रुपये में मिल जाता है। 2,20,000? जी।
अच्छा, थोड़ा सा ये वेरॉन सीरीज के भी बारे में ये वेरॉन का है, बता दीजिए। 3.2 है ये। अच्छा, इसके क्या अभी प्राइस इसकी हाँ, इसकी जो प्राइस है ये 175 है, और ये विदाउट बैटरी भी रन करता है, ठीक। और इस पर 8 प्लेटर भी लगा सकते हैं, 4000 पीवी सपोर्ट हो जाता है। ठीक। इस तरह फ्रोनेस का है। अच्छा, ये 3200 पीवी जी जी, पीवी ये 86,000 का है। 86,000 इसके पीवी पूरे होते हैं? जी पूरा था। पूरे होते हैं। ये भी 6 प्लेटें इस पर लगेंगी, 3200 पीवी है। ठीक। इस तरह ये इसमें 2200 है, अच्छा, 4 प्लेटें भी लग जाती हैं इसके अंदर। ठीक। जी 1.5 किलोवाट होता है ये। इसके कितने प्राइस आप कोट कर रहे हैं? इसके प्राइस 62,000 है। ये मतलब ये प्राइस जो आप बता रहे हैं ये अब तक के हैं। जी जी अगर डॉलर के ऊपर होते हैं तो आपसे कोई राब्ता करता है तो आपसे करंट सिचुएशन जी जी, वो कर लें, वो हो जाएंगे। इसी तरह ये ऑन ग्रेड के अंदर है हमारे पास। सो फार के जरा बता। 10 किलोवाट है, ऑन ग्रेड सिस्टम पे लगता है ये। इसमें 1200 यूनिट जनरेशन होते हैं अगर ये सिस्टम कोई लगा लेता है तो। इसमें नेट मीटरिंग भी हो जाएगी आपकी, 3 फेज है ये। इस तरह अब ग्रोवाट में भी हमारे पास मौजूद हैं, और ये 40 किलोवाट के हैं। अच्छा, जी जी यानी आप हेवी से हेवी जी, इंस्टॉल कर रहे हैं। हमारे पास 150 किलोवाट, 40 किलोवाट, ये 20 किलोवाट ऑन ग्रेड ग्रोवाट के हैं। ग्रोवाट की बड़ी डिमांड है आजकल, और ये ऑन ग्रेड में बहुत अच्छे चल रहे हैं। थोड़ा सा प्राइस कोट कर देंगे? हाँ, प्राइस देखिए दानिश भाई, ऐसा है कि ये 465 का है, 25 किलोवाट का। अच्छा जी जी 465। जी जी, और ये 435 का है, 20 किलोवाट का। अच्छा, इस तरह ये सोफार का है, ये 285 का है, 10 किलोवाट। 10 किलोवाट, जबकि अभी ये 3 लाख लेक मार्केटिंग में 3,10,000 रुपये तक का सेल हो रहा है। लेकिन हम अगर कोई राब्ता करता है आज भी उसको 285 जब तक स्टॉक मौजूद है दे देंगे, जबरदस्त। ताकि ये ऐसा नहीं हो कि मार्केट ब्लैक हो गई है, हमारा कुछ खरीदा हुआ है, कुछ मार्जिन हम भी रख लेते हैं, और कुछ कस्टमर को अभी भी पुराने रेटों में रिलीफ दे के दे सकते हैं। अच्छा, मतलब अगर कोई आपसे स्कूल मसाजिद वगैरह में जो इंस्टॉलेशन भी कराने हमने वाला है, पहले भी आपको भी कहा था कि मसाजिद स्कूल जो प्राइवेट हैं भाई, वो तो लोगों से फीसें वसूल कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन मसाजिद ऐसा मामला है कि वहाँ पर लोग डोनेशन दे रहे होते हैं, और वो चल रहा होता है लोगों के चंदे पे। तो उनको हमने कहा है कि हम जो कॉस्ट आती है सिर्फ उस पर ले लेंगे, उस पर मार्जिन नहीं लेंगे। मार्जिन नहीं हमने पहले भी बोला था, जो लोगों ने रब्ता किया है उनके साथ हम ताउन भी कर रहे हैं, और इंशाल्लाह उनको लगा के भी इंस्टॉल भी करके देंगे। सिर्फ उनसे लेबर कॉस्ट और कॉस्ट लेंगे, बाकी इसमें हम मार्जिन नहीं लेंगे अपने। वैसे छोटे सिस्टम में आप काम कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल, छोटे भी लगाते हैं, क्योंकि हर तरह का कस्टमर है तो उसको नहीं भगाते। कोई 2 प्लेट लेने भी आता है तो उसको दे देते हैं। आप बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं आपके बैक साइड पे देख रहा हूँ कुछ छोटी प्लेटें भी कुछ रखी है। हाँ, ये छोटी प्लेटें हैं, ये 170 वाट की हैं, मैक्स पावर की है, और ये जो है 10 साल इसकी वारंटी है। मैक्स पावर? जी जी, ये 17,000 रुपये की है। 17,000 रुपये। इस पर भी 2 पंखे चल जाते हैं आराम से। तो दो प्लेटें जो लगा लेंगे, वो 2 पंखे और लाइटें घर की चला लेते हैं, तो तकरीबन बैटरी के साथ भी लगाते हैं तो 60-70 हज़ार में उनका गुजारा हो जाएगा। ये बिल्कुल बिल्कुल जी। और ये देख रहा हूँ मैं, एक और है जी, ये स्काई सन की 220 वाट की है। 220 वाट की, ये कितने जी, की दे रहे हैं? ये हम 16,500 की पुराने रेटों पे दे रहे हैं, हमारी ये परचेज की हुई ये है अभी पुराने अभी। रेटों पे जी जी जी, जो है स्टॉक जब तक दे देते हैं। कामरान भाई, ये जरा लिथियम बैटरीज की हाँ, लिथियम बैटरी हमने पहले भी बताया था इंशाल्लाह। affordable है। और ये जैसे 3203 किलोवाट का इन्वर्टर है, और 1200 जिस पर एक बैटरी लग सकती है, उस पर ये 1200 वाला ये बैटरी लग सकती है। अच्छा जी जी, ये 85,000 की है। 85,000। जी जी, और ये आपके इसके बराबर में ये मौजूद है हमारे पास। ये कितने एम्पेयर के? ये अपना 12 और 50 है। 12 और 50? हाँ, 1250 है, 1200 है। अच्छा, जी जी, तो इनके प्राइस कोट कर दिएगा। हाँ, इसके प्राइस जो है वो 48,000 है। 48,000? जी जी। अच्छा, ये 85,000। हाँ 85,000। और ये इस तरह ये 6 किलोवाट जो मैं सिस्टम बता, ये क्या है? 6 किलोवाट पे जो मैं बता रहा था, हमने इस सिस्टम पे इंस्टॉल किए, जो 5 किलोवाट का लोड जो है 1 घंटे तक ये चला सकती है। 5 किलोवाट का अगर आप 2 किलोवाट लोड कर लेंगे तो वो 3 घंटे पे चला जाएगा। तो इस बैटरी की रिप्लेसमेंट वारंटी 2 साल है इसकी, बड़ी वाली की। और ये है 4800, जहाँ जिस इन्वर्टर पे 4 बैटरियाँ लगती हैं उस पर ये लगेगी बैटरी। एक लगा देंगे? जी, BM के साथ होती है, ये पूरा मैच करके देते हैं। और ये बैटरी आपको एक ही बैटरी लेनी है, 4 नहीं लेनी है। 4 बैटरी नहीं लेनी? 4 बैटरी के बराबर ये एक बैटरी है। अच्छा, तो ये कितने के पड़ रहे हैं? ये 3 लाख वैसे तो 60,000 रुपये है, लेकिन अभी हमने 3,50,000 प्रमोशन की भी है, और ये लगा के देंगे। यार लोगों को चाहिए जल्दी जल्दी ले, कहीं इसमें भी रेट नहीं बढ़ जाए। जी 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 जी, रेट बढ़े हैं। ये 3,60,000 की सिस्टम के साथ हम सेल कर रहे हैं। अच्छा जी जी, 3,60,000।
और थोड़ा सा स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में बता दीजिएगा कि आप स्ट्रक्चर देखें हम एलिवेटेड लगाते हैं। एलिवेटेड स्ट्रक्चर ये है कि कभी कभी देखें इमरजेंसी होती है, तूफ़ान आ रहा है, तो वो लोग क्या बता रहे होते हैं कि भाई जो है ना लाइट, वो अपना तूफ़ान आ रहा है अपने सोलर हटा लें, टीवी पे अनाउंस कर रहे हैं, लेकिन हम एलिवेटेड 14 गेज गार्डर में लगा के देते हैं। उसमें आपको जो है ना अपना सिस्टम उतारने की ज़रूरत नहीं है इंशाल्लाह। उतारने की ज़रूरत नहीं। फिर भी अल्लाह ना करे कोई नाकानी आफत आ जाए अल्लाह की तरफ से, तो वो अलग बात है, लेकिन अभी तक जितनी भी आंधियाँ तूफ़ान आई उसमें उस सिस्टम हमारे किसी को कोई ख़राबी नहीं हुई है। तो एलिवेटेड सिस्टम लगाना चाहिए, क्योंकि जब वो 10 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं ना, तो मेरा मशवरा है कि वो पाइप सिस्टम ना लगाया करें, वो गार्डर पे लगाएं। क्योंकि जहाँ आपने 10 लाख खर्च करें, आप 1 लाख रुपए बचाने के लिए अपना नुकसान ना करें, क्योंकि उसकी बेस ही उसी पर रुकी हुई होती है। वो अगर आप कोई आपसे साइट विजिट करवाना चाहता है तो आपकी चार्जेस हैं इस वक्त? नहीं, हम कोई हमारे पास आता है और वो डन करता है प्रोजेक्ट, तो सामान लेता है, तो हम साइट विजिट चार्जेस नहीं लेते हैं उनसे। वैसे आमतौर पर 2000 रुपये वो विजिट चार्जेस ले लेते हैं, लेकिन जब सीरियस जो बायर होता है ना, तो हम उसके यहाँ फ्री में भेज भी देते हैं। आज भी हमने काफ़ी विजिट कराए, उनसे किसी से भी कोई चार्जेस नहीं लिए। और फिटिंग के बाद की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी? वो 1 साल तक हमारी वारंटी होती है। 1 साल के बाद भी जो चीज़ों की वारंटी है, जैसे सपोज इन्वर्टर की 5 साल है, तो वो हम उसके पाबंद हैं। पैनल की कोई गारंटी है 15 साल की, उसके हम पाबंद हैं। स्ट्रक्चर वगैरह हर चीज़ के हम जवाबदार हैं। बिल्कुल। और ये नहीं है कि 1 साल अगर निकल गया उसके बाद भी हम लोगों की कंप्लेन सुन रहे होते हैं। लेकिन इंशाल्लाह सिस्टम में कंप्लेन बहुत कम आती है, बस सिर्फ इसको वॉश करना होता है। अगर वॉश नहीं किया होगा प्रॉपर तो फिर कंप्लेन होती है, वरना नहीं होती। एफिशिएंसी में फ़र्क आता है, अदरवाइज नहीं होती कोई कंप्लेन। जी जी। और इसके आखिरी में बता दीजिएगा, नेट मीटरिंग के हवाले से अगर कोई आपसे कोई प्रोजेक्ट देना चाहता है तो जी, आपसे कांटेक्ट करें। बिल्कुल, नेट मीटरिंग पूरा प्रोसेस आप उनको करवा के देते हैं हम। फिर जो चालान आता है वो उनके बिल में आता है, वो उसको पे करेंगे। इंशाल्लाह नेट मीटर लग जाता है, उनका मीटर चेंज हो जाता है, ग्रीन मीटर लग जाएगा। मतलब प्रोसेस में पूछना चाह रहा हूँ कि देखिए, प्रोसेस में वैसे तो जो है ना 2 से 3 महीने जहन बना लेके लग जाते हैं। उस वक्त तक हम उनका सिस्टम ऑफ नहीं होने देते, हम ज़ीरो एक्सपोर्ट डिवाइस लगा देते हैं। अच्छा जी, उसके हम उनसे चार्जेस नहीं लेते। वो 45,000 50,000 की डिवाइस है। तो हम वो सिस्टम में लगा देंगे उनके, जब उनका मीटर लग जाएगा तो हम उतार लेंगे उसके हम चार्जेस नहीं लेंगे उनसे। वो हम अपनी तरफ से समझे, जब तक उनका मीटर नहीं लग जाए वो फ्री में लगा रहे। वैसे आप पब्लिक को क्या मशवरा देना चाहेंगे कि नेट मीटरिंग पर जाए या? देखिए, जहाँ लाइट नहीं जाती है उनको तो नेट मीटरिंग पे ही जाना पड़ता है, क्योंकि दिन भर में जो बिजली बनी तो बाकी ज़ाया करने से बेहतर है अपने मीटर में दे दें, रात को इस्तेमाल करें वो। हाँ। तो वो यही है। और रहा सवाल ये कि जहाँ लाइट जाती है वहाँ हम उनको एडवाइस नहीं देते, हम कहते हैं बैटरी सिस्टम ही लगाना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, क्योंकि फिर वो दिन भर की बिजली तो बचाएंगे ना जो यूज़ हो रही है। सपोज है किसी के यहाँ 600 यूनिट लग रहे हैं, तो दिन में 300 यूनिट यूज़ हो रहे हैं उसके, तो वो 300 यूनिट जो उसके यूज़ हो रहे हैं उसकी तो बचत हो जाएगी उसको। बिल्कुल। तो वो इतना ही सिस्टम लगा ले जो दिन में बचा रहा हो जितना, तो वो कंज्यूमर को बस लाइट और वो उनके एरिया या उनकी पोजीशन देख के, अगर वहाँ लोड शेडिंग नहीं हो रही है तो वहाँ हम उसको एडवाइस देते हैं कि आप नेट मीटरिंग वाला सिस्टम लें, ऑन ग्रेड लें। और जहाँ पर लाइट जारी होती है वहाँ हम उनको एडवाइस देते हैं कि आप ये ना लगाएं, वो सिस्टम आपका शट ऑफ बंद हो जाएगा, ज़ाया हो जाएगा, तो फ़ायदा कोई नहीं। तो क्योंकि जो पैसे खर्च कर रहा है उसको एडवाइस पूरी सही दी जाती है। बिल्कुल। दोनों तरह के सिस्टम लग सकते हैं, यानी हर तरह के एडवाइसेस के लिए भी आपसे रब्ता करें। बिल्कुल। पर ये है कि थोड़ा सा टाइम का एहतियात करें। हाँ, उनको भाई रात को 2 बजे भी फ़ोन कर रहे होते हैं आपको, फिर भी मैंने कहा है कि व्हाट्सएप पर आप मैसेज ड्रॉप कर दें, इंशाल्लाह अगले दिन हम आपको जवाब दे देंगे। चले। वो जब व्हाट्सएप पर मैसेज आता है ना, तो उनको प्रॉपर हम लेट सवेर जवाब ज़रूर दे देते हैं। रश की वजह से नहीं दे पा रहे जल्दी फ़ौरन, तो लोग सोचते हैं कि वो 2 बजे कॉल कर रहे होते हैं। तो भाई मेहरबानी करके उनको कहें कि आप मैसेज ड्रॉप कर दें, अपना मैसेज ड्रॉप कर दें, इंशाल्लाह रिप्लाई हम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया दानिश भाई। इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।